महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहां पर हुआ था। साथ ही जाने पुराणों में वर्णित महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लग रहा है यह महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जो लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छुपे हुए हैं, जिन्हें जानते हैं कब और कहाँ सबसे पहले कुंभ हुआ था। महाकुंभ का आयोजन उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कब और कहाँ हुआ यह अस्पष्ट है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के भाष्य से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं कि जिनमें सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का जिक्र किया। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। हेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दिया करते थे। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, वंश पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले। जब वह घाट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बीजें लगी हुई थी, जिस वजह से कौवे ही आयु लंबी होती है, ऐसा कहा जाता है।